स्क्रीन शो हो रही है। तो हम कल क्लास कर रहे थे वशिष्ठ संहिता की, तो इसको शॉर्ट में हम देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था वशिष्ठ संहिता का। इसमें जो ग्रंथ काल था 1150 ईस्वी थी। इसके जो वक्ता थे वे वशिष्ठ श्रोता शक्ति थे। इसमें 3 प्रकार के योगों का वर्णन है, ज्ञान, कर्म और अष्टांग योग का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। कुल अध्याय 8 है, हमने पढ़ने 6 हैं और प्रथम 4 योगाख्यान कहे गए हैं और अंतिम 4 को ज्ञानाख्यान कहा गया है। मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जी मैम। हाँ। और इसके मुख्य विषय ज्ञान प्राप्ति के बारे में ये वाला ग्रंथ हमें मिलता है और इसमें सारी चीजें दी गई हैं। और वशिष्ठ संहिता का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कल हमने कर्म के प्रकार और अष्टांग योग का वर्णन, यम और नियम तक पढ़ लिया था। आज हम आसंस के बारे में पढ़ेंगे और द्वितीय अध्याय में क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ेंगे। आज द्वितीय अध्याय में हम नाड़ी के बारे में, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कर्मों के प्रकार, अष्टांग योग, यम और नियम को पढ़ लिया है। कर्म के प्रकार में देखेंगे तो कर्म के प्रकार 2 प्रकार के थे, प्रवर्तक कर्म और निवर्तक कर्म थे। निवर्तक कर्म के भी 2 पार्ट हैं, बाह्य निवर्तक कर्म और अभ्यंतर निवर्तक कर्म, और इनमें से श्रेष्ठ जो कर्म है वह अभ्यंतर निवर्तक कर्म है। फिर हमें अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था। अष्टांग योग 2 पार्ट में डिवाइड है, बहिरंग और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम है और अंतरंग साधन में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बताए गए हैं। फिर हमने यम के बारे में 10 यम पढ़े थे और 10 नियम पढ़े थे। आज हम आसन पढ़ेंगे। तो आसन में यहाँ पर 10 आसनों का वर्णन हमें मिलता है। तो इनकी जो टेक्निक है वह हठ प्रतिपिका के जो आसन है उनसे टेक्निक मिलती जुलती यहाँ पर बताई गई है हमें आसनों में। तो जो हठ प्रतिपिका है, हठ प्रतिपिका में वशिष्ठ जी का नाम कहीं पर आता है? हाँ दी आता है। कहाँ पर? वशिष्ठ मुनि करके आता है दी, फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, फर्स्ट उपदेश में। तो यहाँ पर जो स्वात्मा राम जी हैं तो वो क्या करते हैं, वशिष्ठ आदि मुनियों को मत्स्येंद्र आदि योगियों के स्वीकृत आसनों का निरूपण में यहाँ करता है, ऐसे वे बताते हैं। मतलब हठ प्रतिपिका में उसका वर्णन करते हैं जो पहले वशिष्ठ मुनि और आदि मुनि बता चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि वशिष्ठ जी मतलब कि जो उससे पहले का जो काल होगा तो वहां पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा जो बताए गए आसन है उनका वर्णन स्वात्मा राम जी ने भी किया हो। तो और इससे पहले का काल है, मतलब हठ प्रतिपिका जो काल है उससे पहले का काल क्या हो गया आपका? वशिष्ठ संहिता का काल हो गया। इससे हमें ये ज्ञात होता है। तो सबसे पहले इसमें स्वस्तिक आसन दिया है, गौमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। ये 10 आसन दिए हैं। इनका सीक्वेंस और इनके नेम अच्छे से लर्न कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आसन का शुरुआत की है स्वस्तिक आसन से की गई है। ऐसा और कौन सा टेक्स्ट है जिसमें स्वस्तिक आसन से हमारा आसनों की आसन स्टार्ट होते हैं? हठ प्रतिपिका हठ हठ प्रतिपिका ही है। हठ प्रतिपिका में भी स्वस्तिक आसन से ही शुरू हो रहे हैं। और अब आगे आप पढ़ेंगे सिर सिद्धांत पद्धति। सिर सिद्धांत पद्धति में भी जो पहला आसन दिया है वह भी स्वस्तिक आसन ही दिया गया है। ठीक है, तो फिर आ जाता है गौमुख आसन, पद्मासन, मीरा। अब इसकी टेक्निक देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपके आसनों के जो लाभ हैं वह बहुत कम ही दिए गए हैं और जो भी दिए गए हैं उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो सबसे पहले है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन इसमें बताया गया है पैर के तलवों को विपरीत जंघा के पिंडली के स्नायु के बीच में रखने को स्वस्तिक आसन कहते हैं। पैर के जो तलवे हैं आपके, सोल है, सोल को विपरीत जंघा मतलब कि दोनों थाइस के, जंघा मतलब थाइस और पिंडली काफ मसल्स के बीच में रखने के लिए यहाँ पर कहा है, उसे यहाँ पर स्वस्तिक आसन
कहा गया है। फिर है टखनो, मतलब गुल्फ, मतलब जो आपकी एंकल है, एंकल को शिवनी के दोनों ओर में रखने को भी स्वस्तिक आसन कहते हैं। वशिष्ठ द्वारा बताई गई है दूसरी विधि कुछ अलग है। यहाँ पर दो विधियां बताई गई हैं स्वस्तिक आसन की, अ और ग, मतलब टेक्निक तो वही है, मतलब दोनों तरीके से बताई गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वस्तिक आसन। तो यहाँ पे जो आपके पैर के तलवे जो होते हैं उनको आपको जंघा और पिंडली के काफ मसल्स के बीच में रखना होता है। इसका लाभ दिया गया है, सभी पापों का नाश हो जाता है स्वस्तिक आसन करने से। नेक्स्ट है आपका गौमुख आसन। गौमुख आसन जैसे नॉर्मली टेक्निक होती है गौमुख आसन की, वही टेक्निक इसमें दी गई है। इसमें दाहिने टखने को नितंब की बाईं ओर तथा बाएं टखने को नितंब की दाहिनी ओर रखकर किया जाता है। नितंब हो गया आपकी थाइस, तो जो आपके पैर, इसमें दाहिने टखने को, मतलब का जो राइट लेग है, राइट एंकल है, उसको रखना है लेफ्ट साइड में, और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको रखना है राइट साइड में। तो इस तरीके से जो टेक्निक है वही वाली है, इसका कोई भी हमें लाभ नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर है पद्मासन। पद्मासन जो आजकल बाद पद्मासन की जो टेक्निक है वही यहाँ पर पद्मासन की टेक्निक बताई गई है। तलवों को विपरीत जंघा पर रखकर हाथों को पीछे की ओर मोड़कर क्रमिक, पहले एक हाथ को पकड़ के फिर दूसरे हाथ से पकड़ के रूप में पैर के अंगूठों को पकड़ना है। और जो इसका लाभ है वह सभी के द्वारा पूजित आसन यहाँ पर इसको कहा गया है। तो ये होगी आपकी पद्मासन। तो तीनों की टेक्निक समझ में आ गई होगी, और स्लाइड ओके है तो बता देंगे। वॉइस आ रही है मेरी? जी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं वीरासन। वीरासन जो अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है उसको ही वीरासन कहा गया है। इसमें एक पैर को दूसरी जंघा तथा अन्य पैर के ऊपर अन्य जंघा रखकर धारण किया जाता है। इसमें एक पैर को दूसरी जंघा पर और अन्य पैर को ऊपर अन्य मतलब की जंघा पर रखकर धारण किया जाता है। जो अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है उसको यहाँ पर वीरासन कहा गया है। ठीक है, फिर है सिंहासन। सिंहासन जैसे हम हठ प्रदीपिका में देखते हैं, सेम टेक्निक है इसमें भी। इस आसन में टखनों को, टखने हो गए आपके एंकल को, अंडकोश के नीचे तथा सिवनी के दोनों ओर रखा जाता है आपके एंकल को, तथा फैली हुई अंगुलियों के साथ हथेलियों को घुटनों पर रखी जाती हैं। हथेलियों को घुटनों पर रखने के लिए कहा गया है। फिर मुख को खुला रखकर मुंह को खुला करना है, और नासिका, मतलब जो आपकी दृष्टि है वह नासिका के अग्रभाग पर होनी चाहिए। नासाग्र करने को कहा गया है, दृष्टि को नासाग्र करने को कहा गया है, सही सिंहासन कहा गया है, सिंहासन कहा गया है। और यहाँ पर इसकी लाभ दिया गया है, योगियों के द्वारा पूजित आसन इसको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मयूरासन। मयूरासन जैसे आजकल जो टेक्निक है वही वाले मयूरासन की है। इसमें दोनों हथेलियों को जमीन पर स्थापित कर तथा कुन्नियों को शरीर के दोनों ओर सटाकर सिर एवं पैरों को ऊपर की ओर अधर में दंड के समान धारण किया जाता है। इसी को यहाँ पर मयूरासन कहा गया है। इसका लाभ है सभी पापों का नाश होता है। ज्यादातर मयूरासन के लिए क्या लाभ दिया गया है? पेट का रोग भी ठीक रहता है ना। जो काल कूट करके एक सर्प होता है उसका विष भी खत्म कर देता है। विष भी खत्म कर देता है, मगर यहाँ पे विष के लिए दूसरा आसन बताया गया है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ये सभी पापों का नाश करता है। मयूर आसन यहाँ पर सभी पापों का नाश करता है, इसकी ध्यान रखेंगे। दो आसन है जो सभी पापों का नाश करते हैं, तो स्वस्तिक आसन है और एक है आपका मयूर आसन। यहाँ पर विष का नाश नहीं कहा गया है, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है कुकुटासन। कुकुटासन जो आजकल की टेक्निक है वही है। पद्मासन में अपनाकर हाथों को पिंडली और जंघा के बीच में डालकर हथेलियों को जमीन पर कसकर रखना ताकि संपूर्ण शरीर उन्हीं पर उठाया जा सके, ये है आपका कुकुटासन। फिर है कुर्मासन। कुर्मासन में इसके अंतर्गत एड़ियों को इस तरह से बैठाना है ताकि अंगूठे विपरीत दिशा की बाहर की ओर निकले हुए हो। जो आपके अंगूठे हैं वे बाहर की ओर निकले हुए होने चाहिए दोनों साइड से, इसी को यहाँ पर कूर्मासन कहा गया है। ऐसे ही टेक्निक हमें
हठ दीपिका में भी मिलती है। तो ये हो गया आपका कूर्मासन, इसका भी कोई लाभ नहीं दिया गया है, कुक्कुटासन का भी कोई लाभ नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका भद्रासन। भद्रासन हो गया मैम जो, इसको पद्मासन कह सकते हैं हम। क्या कह रहे हैं? पद्मासन जैसी स्थिति बन सकती है ये कूर्मासन में। नहीं नहीं, पद्मासन नहीं है, पैरों को फोल्ड करना है, जैसे वज्रासन। वज्रासन। वज्रासन मैम। हाँ हाँ, वज्रासन है। वज्रासन में हम पैर के टोस को आपस में मिलाते हैं, ये पैर के टोसों को बाहर की ओर निकालना है, ओके। पैर के टोस बाहर की ओर निकलेंगे। नेक्स्ट है भद्रासन, बटरफ्लाई पोज जो कहते हैं आजकल। इसमें दोनों तलवों को सटाकर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों ओर क्रमशः रखकर दोनों पैरों को कसकर पकड़कर इसे किया जाता है, इसी को भद्रासन है। यहाँ पर इसका लाभ विष को दूर करता है, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मयूरासन में विष को दूर करना नहीं है, भद्रासन में विष को दूर करने के लिए कहा है, सभी रोगों और विष को दूर करता है। ये हो गया आपका भद्रासन, ठीक है। ओके, स्लाइड। हाँ जी मैम। फिर है नेक्स्ट मुक्तासन, जिसे सिद्धासन कहा जाता है। बाएं टखने से शिवनी को दाहिने टखने से बाएं भाग को दबाकर मुक्तासन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाएं टखने से शिवनी को और दाएं टखने से बाएं भाग को दबाकर बाएं पैर को दबाकर रखने को मुक्तासन यहाँ पर कहा गया है। इसका भी कोई लाभ यहाँ पर नहीं दिया गया है। मुक्तासन को, जो सिद्धासन है उसको ही मुक्तासन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर यम नियम और आसन का अभ्यास करने के बाद नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आवश्यक है। जब पहले आप यम नियम आसन का अभ्यास अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ही आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे वशिष्ठ मुनि कहते हैं। अगर नाड़ी शुद्धि के बिना प्राणायाम आदि आगे के सभी योगांकों का अभ्यास का कोई भी लाभ नहीं होता है। ये कहते हैं अगर हम यम नियम और आसन का अच्छे से लाभ नहीं करेंगे तो आगे के जो योगा के जो अंग हैं उनका लाभ हमें नहीं मिल पाता है या नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से बताया। ये हो गया, आपके आसन कंप्लीट हो गए हैं, ओके है। रिप्लाई करा करें तभी आप। हाँ जी दीदी। ठीक है। हाँ मैम, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कल भी जो हमने यम नियम किए थे उसके भी और अभी भी। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या है, ये 2021 में आया 10। क्वेश्चन है, 10। 10 है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शंस बताएंगे। 3। 3 थर्ड नंबर है, ठीक है। तो ये 2021 में आया क्वेश्चन है। यहाँ से यम और नियमों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है। ई धृति और संतोष तो बी सेकंड वाला, ऑप्शन सेकंड, ए और बी। सेकंड रॉन्ग है। दया दया धृति और ऑप्शन दया। बताएंगे 1 2 3 बी सी 4। बी सी 1 बी और सी इसका राइट आंसर है आपका, धृति और दया है, ठीक है। संतोष तब तो आपका उसमें आ गया है नियम में। नियम में, और अपरिग्रह नहीं दिया गया है यम में यहाँ पर, ठीक है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है शौच। और ईश्वर पुल। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप सीधा ऑप्शन बताएं 1 2 3 4। पहले देखें अच्छे से फिर ऑप्शन। अनुसार नियम है शौच। अहिंसा नहीं होगा मैम इसमें। ए होगा, सारा मतलब एक नंबर वाला ऑप्शन। मैम अहिंसा थर्ड वाला भी- BCE। थर्ड इसका राइट आंसर है BCE। BCE तो इसमें आपका हो जाएगा आस्तिक्य है, थर्ड नंबर आस्तिक्य है, फिर आपका दान भी है और फिर ईश्वर पूजा, ये 3 लिए गए हैं। तो इस तरीके से हाँ। सीक्वेंस भी आ गया, अभी आगे आप देखेंगे 3 4 5 आस्तिक्य, दान और ईश्वर पूजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट, वैसे संहिता में वर्णित श्लोक के अनुसार नियमों के क्रम का निर्धारण करें।
तो यही जैन में ही आया हुआ है, 2025 का ये क्वेश्चन है, तो इनको सीक्वेंस में लगाना है। संतोष, पहला है संतोष है। मतलब सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें जो आपका है ए है संतोष, फिर आपका है आस्तिक्यसी, ठीक है, फिर है आपका डी दान, फिर हो जाएगा आपका ईश्वर पूजा बी, और फिर हो जाएगा ई लज्जा। इस तरह के सीक्वेंस भी पूछा गया है, तो सीक्वेंस से भी लर्न करना, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन यहीं से यम नियम से ही आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिताहार से। वशिष्ठ संहिता अनुसार भोजन की मात्रा की दृष्टि में सूचीबद्ध, सन्यासियों के लिए 8। ऐसे नहीं बताना ना, तो आप पहले पढ़े उसको ऑप्शन बताएं। सेकंड ऑप्शन। सेकंड नंबर। सेकंड होगा मैम। सेकंड ऑप्शन। तो सन्यासियों के लिए सबसे पहले सबसे कम था सन्यासियों के लिए, तो 8 ग्रास हो गया नंबर 4। बी के लिए हो गया फिर 16 ग्रास, गृहस्थों के लिए हो गया 32, और ब्रह्मचारियों के लिए हो गया यथेष्ट। इसको ऐसे भी आस्क कर सकते हैं, सन्यासियों के लिए सबसे कम, फिर वानप्रस्थ के लिए, फिर गृहस्थ के लिए, और फिर ब्रह्मचारी के लिए भोजन की संख्या। अब फिर हम द्वितीय अध्याय यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है। द्वितीय अध्याय में हम पढ़ेंगे नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि की विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण। तो यहाँ पे शक्ति फिर प्रश्न करते हैं वशिष्ठ मुनि से कि नाड़ी की शुद्धि किस उपाय से होगी, नाड़ी हम शुद्ध किस तरीके से कर सकते हैं, नाड़ियों की उत्पत्ति में उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, मतलब नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान क्या है या उत्पत्ति कैसे होती है, और उनकी मेंटेनेंस हम कैसे कर सकते हैं, उनकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ये पूछते हैं शक्ति। और कंद का रूप क्या है, शरीर में कितनी वायु होती हैं, वायु के स्थान तथा उनके अलग अलग कार्य बताइए, शरीर में जो कुछ भी जानने लायक है वह मुझे बताइए, मतलब कि शरीर में क्या क्या चीजें हैं वह शक्ति पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी आंसर कर रहे हैं, प्रत्येक जीव, कोई कुछ बोल रहा है, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। प्रत्येक जीव का शरीर अपनी अंगुली से 96 अंगुल माप का होता है। तो ये आपकी अंगुली है जिस तरीके से, तो 1 2 3 4 इस तरीके से हमारी जो 96 अंगुल का जो हमारा माप होता जाएगा उतना ही हमारा शरीर होता है, ऐसा बताया गया है। वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं ऐसे। तो हमारे शरीर की, हमारी उंगली से 96 अंगुल हमारी शरीर की माप होती है। शरीर के पृष्ठवंश, पृष्ठ मतलब पीठ वाला जो भाग होता है उसे पृष्ठवंश कहा गया है, के दोनों ओर 32 अस्थियां हैं, मतलब बोन्स यहाँ पे बताई गई हैं, और कुल 72,000 नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्राण वायु शरीर से 12 अंगुल पर्यंत या उससे अधिक परायण आना जाना करता है, इसलिए उसे प्राण कहते हैं। तो हमारे शरीर में हम जब श्वास लेते हैं और श्वास जब हम छोड़ते हैं, जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो जो श्वास हमारा बाहर निकल रहा है वह 12 अंगुल तक बाहर निकल रहा है। तो इसको जो प्राण वायु शरीर से बाहर निकली है 12 अंगुल तक बाहर आ रही है, इसलिए इसको प्राण कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। आना जाना वैसे भी, और अलग अलग टेक्स्ट में इसको अलग अलग बताया गया है, जैसे घरेण संहिता में भी बताया गया है, वहां पे भी अलग अलग श्वास के लिए बताया गया है, ठीक है। और आपका योग चूड़ामणि में भी बताया गया है, इसी तरीके से वहां पर भी बताया गया है कि जो हमारा श्वास बाहर निकलता है, कहीं पे 26 अंगुल बताया गया है, कहीं पे 24 अंगुल बताया गया है, इस तरीके से बताया गया है। फिर यहाँ पर देह मध्य में तप्त वर्ण स्वर्ण के समान एक ज्योतिर्मय स्थान यहाँ पर बताया गया है। देह हो गया आपका शरीर, शरीर के मध्य में, और यहाँ पर उसकी लोकेशन भी बताई गई है कि देह मध्य कहाँ पर होता है। तो देह मध्य में तप्त वर्ण मतलब जलते हुए सोने के समान, ज्योतिर्मय मतलब कि
ज्योतिर्मय, ज्योति वाला मतलब कि रोशनी वाला ज्योतिर्मय स्थान यहाँ पर बताया गया है। मानवों में ज्योतिर्मय स्थान त्रिकोणाकार है। तो ज्योतिर्मय स्थान का मतलब है जहाँ पर कुंडली होती है, उस स्थान को ज्योतिर्मय स्थान यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुंडली का स्थान है वह देह मध्य में कहा गया है। तो ये ज्योतिर्मय जो स्थान होता है इसका आकार भी दिया गया है। तो मानवों में ये ज्योतिर्मय स्थान त्रिकोणाकार बताया गया है, ट्रायंगल। देह मध्य कहाँ होता है? देह मध्य भी आगे देखेंगे, अभी बताएंगे उसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है। तो मानवों में ये ज्योतिर्मय स्थान त्रिकोणाकार है, ट्रायंगल शेप में है। पशुओं में ये चौकोर है, स्क्वायर शेप में है। और पक्षियों में ये गोलाकार बताई गई है, सर्कल में है। और ज्योतिर्मय स्थान के बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। तो ये ज्योतिर्मय स्थान है हमारा, जो कुंडली का जो स्थान है, इसके बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा ही विद्यमान रहती है, मतलब कि वहां पे जो ज्योति है वह सदा ही जलती रहती है। ये स्लाइड ओके है? जी मैम। फिर यहाँ पर शक्ति फिर पूछते हैं कि देह मध्य कहाँ पर है, तो उसकी जगह बताई गई है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, गुदा हो गया आपका एनएस वाले भाग को गुदा कहा जाता है। तो एनएस से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, इसके बीच में 1 अंगुल के स्थान को देह मध्य कहा जाता है। तो हमारा नाभि से नीचे और मूलाधार से ऊपर जो स्थान है उसको कहा गया है देह मध्य। ठीक है, आगे अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब मर्म स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर भी और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा कि देह मध्य कहाँ पर है। मैम अगर कोई चित्र हो तो अगली बार में इसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ देह मध्य इंगित हाँ, कर। अभी आप मर्म पढ़ेंगे ना, आगे मर्म स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पिक्चर से बताया जाएगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर कंद कहाँ पर है, कंद का स्थान कहाँ है, देह मध्य कहाँ पर है, फिर कंद के स्थान को पूछे कंद कहाँ पर है। तो शरीर में देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, तो जो आपका स्थान आया था आपका होगा स्वादिष्ठान, और आपका मूलाधार चक्र जो है उसके बीच में देह मध्य का स्थान यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि आपका गुदा के स्थान के यहाँ पर मूलाधार होता है और लिंग का स्थान जो होता है वह स्वादिष्ठान चक्र के आसपास होता है। तो इन दोनों के बीच में, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बीच का जो स्थान है वह आपका देह मध्य का स्थान है। ठीक है, तो शरीर में देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, आपकी उंगली से 9 अंगुल ऊपर जाएगा तो वह स्थान आपका कंद का है। तो 9 अंगुल ऊपर 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद है, मतलब स्क्वायर शेप में यहाँ पर कंद बताया गया है नाभि के आसपास। ठीक है, फिर यहाँ पर अंडा आकृति के समान नाभि चक्र का प्रादुर्भाव होता है। तो ये इसमें यहाँ पर बताया गया अंडा आकृति के समान है, नाभि से जो चक्र का प्रादुर्भाव होता है। तो यहाँ पर चक्र 12 अरों से युक्त है। ज्यादातर जो आपका नाभि चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, उसमें कितने दल होते हैं? 10 दल होते हैं। मगर जो यहाँ पर जो नाभि चक्र बताया गया है, जो मणिपुर चक्र बताया गया है, यहाँ पर चक्रों का संख्या है 12। अरो मतलब हो गया दल। ठीक है, तो यहाँ पर जो चक्र है वह 12 दल से युक्त बताया गया है, और इसके कारण ही देह की स्थिति है, मतलब कि इस चक्र या नाभि के द्वारा ही। सब नाभि के बारे में तो जानते ही हैं, जो शरीर का जो मुख्य भाग होता है वह कौन सा होता है? नाभि होता है, क्योंकि जब बच्चा या शिशु जन्म लेता है तो वह अपना भोजन वगैरह किससे लेता है? नाभि से। नाभि से ही लेता है, और उसका जन्म भी नाभि से ही होता है, और शरीर में जो मुख्य पार्ट होता है वह भी नाभि ही होता है। तो इसलिए इसके बोलता है इसके कारण ही देह की स्थिति है। इसी चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित होकर जीव घूमता रहता है। जैसे तंतुओं के जाल के बीच में बैठी हुई मकड़ी भटकती रहती है, उसी प्रकार यह प्राण जीव के इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है। त्वचा और अस्थि से सुशोभित इस कंद के मध्य भाग को ही नाभि कहते हैं। जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंसती रहती है, उसी तरह से जो मनुष्य है इस नाभि चक्र से, या बोल सकते हैं इस संसार में भटका हुआ रहता है। ठीक है,
अगर इसे मतलब कि अगर वह इसको जागृत कर लेता है या कुंडली को जागरण कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, तो वह संसार सागर से पार कर जाता है। और अगर वह संसारिक मोह माया में ही रहता है तो वह इसी संसार में भटकता रहता है। इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, जी। ओके है। अस्थि से सुशोभित यहाँ पे लिखा हुआ है। त्वचा हो गया आपका स्किन और अस्थि हो गया आपके बोन्स, आसपास जो हड्डियां होंगी बोन्स होंगी। पेल्विक की जो बोन्स वगैरह होंगी ना आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट है जीव सभी शरीरों में सर्वदा प्राण से ही दृढ़ होता है। उस मूल चक्र के ऊपर कुंडली का स्थान है जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। जीव में सभी सदा सर्वदा प्राण से ही दृढ़ होता है। जब हम प्राण से ही दृढ़ होता है, जो हम अगर अपने प्राणायाम को बढ़ाएंगे तभी तो प्राण का आयाम होगा या हमारे आयु बढ़ती है। उस मूल चक्र के ऊपर कुंडली, जो यहाँ पर कुंडली का स्थान दिया गया है, कुंडली का स्थान है जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कुंडली का स्थान है वह नाभि के पास बताया गया है। ठीक है, वहीं पर कंध है और वहीं पर ही कुंडली का स्थान भी बताया गया। तो यहाँ पर जो कुंडली है वह 8 प्रकृति वाली है, मतलब कि 8 लपेटे वाली यहाँ पर बताई गई है। और कौन सा टेक्स्ट है जिसमें 8 लपेटे कुंडली बताई गई है? हठ योग की घरंड, शायद हठ में या घरंड में बोला गया। हट में तो 3.5 लपेटे हैं, हट प्रतिपिका में तो। गोरख संहिता में, गोरख संहिता में 8 लपेटे बताए गए हैं आपके। योग बीज में 8 लपेटे बताए गए हैं। और आपका जो आगे आप पढ़ेंगे त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद और योग चूड़ामणि उपनिषद। एक और बात बतानी थी, जो आपका ये वशिष्ठ संहिता जो ग्रंथ है वो जो आप योग उपनिषद पढ़ेंगे त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, उससे काफी सारी चीजें आपस में मिलती हैं त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में और वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, जैसे इसमें मर्म स्थान वगैरह है वह उसमें भी दिए गए हैं, तो दोनों में आपस में काफी समानताएं हमें मिलती है त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। जितने भी गोरख जी के वो हैं ग्रंथ, उन सब में 8.5 लपेटे 8 लपेटे बताए। 8 लपेटे होते हैं, हाँ जी। ठीक है, मगर औरों में भी हो सकते हैं। ये वशिष्ठ संहिता का ग्रंथ है, इसमें भी आपके 8 लपेटे हैं। और ज्यादातर जितने भी गोरख संहिता के जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनमें 8 लपेटे बताए। फिर इसमें जो बीजाक्षर युक्त है, ये बीजाक्षर इसमें आकार से लेकर शकार तक दिए गए हैं। ठीक है, फिर 8 बार कुंडलित होने के कारण यह कुंडली नाम से जानी जाती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित है। कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर, जो सुषुम्ना में वायु का संचार नहीं हो पा रहा है तो वहां पर ये कुंडली जो है कुंडलाकार रूप में स्थित वहां पर रहती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। और फिर ये जागृत किससे होती है? योगाभ्यास काल में अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जागती है। तो अग्नि तत्व आप जानते हैं, अग्नि तत्व या वाहिनी योग। आदि अपान वायु जब ऊपर उठकर मणिपुर चक्र में आती है और ऊपर से प्राण वायु नीचे आती है, तो जो योग बनता है वहां पे वो वहनी योग या अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व कहलाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर और भी देख लेंगे, जिनको नहीं पता है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर योगाभ्यास हम करते हैं, तो योगाभ्यास बोलता है, योगाभ्यास में कुछ भी आ सकता है। जैसे आपका जलंधर बंद करते हैं, जलंधर बंद से जो आपकी प्राण वायु है वह आपका नीचे की ओर जाती है, समान वायु की तरफ जाती है। समान वायु कहाँ होती है? नाभि में, नाभि के आसपास होती है। और फिर आपकी जो अपान वायु, मूल बंद के द्वारा आप अगर अपान वायु को ऊर्ध्व गति करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब ऊपर से प्राण वायु और नीचे से अपान वायु को हम एक साथ मिलाते हैं, उद्यान बंद लगाते हैं, तो वहां पर अग्नि
मतलब अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि के प्रज्वलित होने से जो गर्मी बढ़ती है, उस गर्मी के बढ़ने से हमारी कुंडली का जागरण होता है, सुषुम्ना का द्वार खुलता है और सुषुम्ना के द्वार खुलने से जो प्राण का जो प्रवेश है वह सुषुम्ना नाड़ी में होता है, इसलिए इसको यहाँ पर अग्नि तत्व कहा गया है। तो अग्नि तत्व से कुंडली का जागरण होता है। ठीक है, ओके है। फिर कंद के बीच में स्थित नाड़ियां सुषुम्ना नाम से कही जाती हैं। जो यहाँ पर जो कंद का स्थान बताया था आपको, कंद का स्थान कहाँ पे बताया गया है? नाभि के आसपास। नाभि के आसपास बताया गया है। देह मध्य इधर की साइड है, देह मध्य से 9 अंगुल बताया गया है नाभि का स्थान या आपका कंद का स्थान। तो कंद के बीच में स्थित सुषुम्ना नाम से कही जाती है। इस नाड़ी रूपी चक्र के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती हैं। तो जो आपका कंद का स्थान है, कंद के चारों ओर ही नाड़ियों का उद्गम स्थान या उत्पत्ति का स्थान यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है। हाँ जी। मैम ये पहला जिस था कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को ऊपर कुंडलाकार रूप में स्थित होती है, ये चीज समझ नहीं है। कुंडलाकार, जैसे आपके कुंडल का आकार कैसा होता है? गोल होता है ना। जी जो जी। आप कान में पहनते हैं वो गोल होते हैं ना ज्यादातर, तो उसको कुंडलाकार रूप में है, मतलब कि गोलाकार रूप में है। मैम लपेटे क्या बोला था मैम? लपेटे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कुंडलाकार बोला गया है। अच्छा, हाँ, कर्ण कुंडली नाम से जैसे वो सपेरा डब्बे के अंदर सांप को रख के लेकर आता है ना, और सांप वो हाँ, कुंडली लगाकर बैठा होता है, उसी को कुंडलाकार बोलते हैं। ओके ओके। तो 8 बार कुंडलित होने के कारण वो कुंडली नाम से जाना जाता है। हाँ। 8 राउंड्स होते हैं मींस उसके। इसमें 8 राउंड्स दिए गए हैं और जिन्होंने बताई। मैम मेरा एक प्रश्न है कि एक बार कुंडली हो या 8 बार हो, वो कुंडली मार ली तो कुंडली तो हो ही गई, लेकिन यहाँ 8 बार लिख रहा है तो 8 से मिलता जुलता ना नाम होना चाहिए। ये थोड़ा मुझे ये लग रहा है, जैसे 8 बार कुंडली होने के कारण वह कुंडली। अब जो यहाँ तो कुछ योगी है, ये जिन तो वही योगियों को जैसा अनुभव हुआ होगा उन्होंने वैसा अनुभव लिखा है। जिनको अनुभव है 3.5 लपेटे हैं तो उन्होंने उसके आधार पे वो टेक्स्ट में लिखा है, और जिसको अनुभव है कि 8 लपेटे हैं तो उन्होंने उस 8 लपेटे के अनुसार लिखा है ना। प्रेरणा कुछ बता रही है। हाँ जी, बताइए। प्रेरणा आप कुछ बोल रहे थे ना? म्यूट है, आप म्यूट हो। चलिए आगे बढ़े। जी मैम। तो यहाँ पर जो आपकी नाड़ियां हैं, नाड़ियों को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है, या उसे अश्वत्थ दल भी कहते हैं। अश्वत्थ दल, पीपल के पत्ते में शिराएं और उपदिशाएं होती हैं। उसी प्रकार सभी नाड़ियों के विषय को समझना चाहिए। जैसे ये आपका पीपल का पत्ता है, ये अश्वत्थ दल है, इसमें जो रेखाएं जा रही हैं, फिर इसमें से भी छोटी छोटी उप शाखाएं निकलनी हैं, उप शाखाओं से भी छोटी छोटी शाखाएं निकलनी है। इसी तरह हमारे शरीर में हमारी जो नाड़ियां होती हैं उसी प्रकार होती हैं, ऐसा बताया गया है। तो जो आपकी नाड़ियां हैं, नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है। 72,000 में से भी मुख्य जो नाड़ियां हैं वो 14 यहाँ पर बताई गई हैं, और यहाँ पे से 3 मुख्य नाड़ी होगी, 3 में से भी 1 मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना। सभी नाड़ियों में 14 नाड़ियां मुख्य यहाँ पर बताई गई हैं। और कौन सा टेक्स्ट है जिसमें 14 नाड़ियां बताई गई हैं? शिव संहिता हटरत्नावली। शिव संहिता और हटरत्नावली में भी 14 नाड़ियां बताई गई हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले होगी आपकी सुषुम्ना, फिर हो गया ईड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वर्णा या वारुणी, यशस्वनी, पूषा, पयस्वनी, शंखनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वोदरी और अलंबुषा। ये आपकी 14 नाड़ियां दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे सुषुम्ना को सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी होगी विष्णु तत्व प्रापक, मतलब विष्णु को प्राप्त करने वाली। सुषुम्ना को बताया गया विष्णु को प्राप्त कराने वाली नाड़ी है, तो यहाँ पे इसको सूक्ष्म भी कहा गया है और अव्यक्त भी कहा गया है। ईड़ा को यहाँ पर चंद्र या तामस भी कहा गया है।
फिर पिंगला है, पिंगला को यहाँ पर सूर्य और राजस भी कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर इड़ा एवं पिंगला दोनों रात और दिन रूप में संपूर्ण काल के नियामक है। मतलब कि इड़ा और पिंगला रात दिन दोनों बदल बदल के आपस में चलते रहते, कभी इड़ा चलता है फिर पिंगला चलता है, फिर इड़ा चलता है फिर पिंगला, इस तरीके से ये रेगुलेट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, फिर सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। तो जब हमारा जो प्राण है सुषुम्ना में चला जाता है तो फिर वह क्या करता है, काल का भक्षण करने वाली है, हमारी आयु को बढ़ाने वाला हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर चार्ट के माध्यम से जो हमारी जो सारी नाड़ियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा शरीर है, शरीर का ये हो गया आपका पृष्ठ भाग, पीछे वाला भाग, ये हो गया फ्रंट अग्र भाग हो गया, और ये हो गया आपका बायां भाग ईड़ा नाड़ी, ये होगी आपकी सुषुम्ना नाड़ी, और ये होगी आपकी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी आ जाएगी आपके दाएं भाग में। तो यहाँ पर बताया गया है जो सरस्वती और कुहू नाड़ियां सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती हैं। तो ये होगी आपकी सुषुम्ना, ये होगी आपकी सरस्वती, और इसके साथ में कुहू। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी के पीछे पृष्ठ भाग में और आगे के भाग में कुहू भाग में रहती है। ठीक है, सुषुम्ना के पास में दोनों बगल में ही रहती है सरस्वती नाड़ी और कुहू नाड़ी। नेक्स्ट है गांधारी और हस्तजिह्वा। तो ये होगी आपकी गांधारी और हस्तजिह्वा, ईड़ा के आगे और पीछे रहती है। ईड़ा के साथ में जो नाड़ी है वे हो जाएंगी आपकी गांधारी, और हस्तजिह्वा आगे पीछे रहती है ईड़ा नाड़ी। ठीक है, ओके स्लाइड। ये जो था ना सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। जब आप कुंभक का अभ्यास लगाते हैं ना, कुंभक करते हैं, या भी आपको मैंने बताया था ये वाला, जब वाहिनी योग जागृत होता है, तो वाहिनी योग जागृत होता है तो जो आपका श्वास है तो उस वक्त कहाँ चला जाता है, सुषुम्ना नाड़ी में। जी जी, सुषुम्ना नाड़ी में जाता है, तो फिर आपका जो श्वास लेने और छोड़ने, ये जो केवल कुंभक की जो स्थिति है वो आ जाती है। आपका ईड़ा और पिंगला में श्वास नहीं जाता, सुषुम्ना में चले जाता है। सुषुम्ना में चले जाता है तो ये काल का भक्षण, समय को रोकने वाला हो जाता है। ठीक है, समय बढ़ता नहीं है, इसलिए इसको काल का भक्षण करने वाला कहा गया। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। फिर है नेक्स्ट, पूषा और यशस्विनी पिंगला के पीछे और आगे है। तो यहाँ पे पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी के आपके पीछे और आगे, तो पूषा और यशस्विनी पिंगला के आगे पीछे ये नाड़ियां हैं। ठीक है, फिर आ जाते आपका कुहू और हस्तजिह्वा। कुहू और हस्तजिह्वा के बीच में विश्वोदरा नाड़ी है। फिर है यशस्विनी और कुहू, यशस्विनी और कुहू के बीच में वर्णा या वारुणी नाड़ी यहाँ पर बताई गई है। फिर पूषा और सरस्वती के बीच में आपकी पयस्वनी नाड़ी बताई गई है, और गांधारी और सरस्वती के बीच में शंखनी नाड़ी यहाँ पर बताई गई है। ये इस तरीके से आपकी जो नाड़ियों है, नाड़ियों की भी स्थिति यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ओके है। हाँ जी दी। फिर है यहाँ पे वायु। तो जो ये वायु है, ये जैसे हम और टेक्स्ट में जब हम वायु का स्थान पढ़ते हैं, वायु का स्थान, प्राण का स्थान क्या होता है, और हृदय में होता है, और अपान का, अपान का मूल में होता है, गुदा द्वार, गुदा द्वार में होता है। समान का, समान का भी आपने बताया, वो नाभि के आसपास। मणिपुर। संपूर्ण शरीर, और उदान, सभी संधियों में, कंठ में होता है। और व्यान, वो ये संपूर्ण शरीर में। तो यहाँ हम और टेक्स्ट में देखते हैं, वहां पर वायु का जो हमारे स्थान में अलग, मतलब अलग दिए गए। और जो वशिष्ठ संहिता है और आपका त्रिशिखु ब्राह्मण उपनिषद है, उसमें जो
प्राण के जो स्थान है वे अलग दिए गए हैं, तो उसी के अनुसार हमें लर्न करने हैं कि वशिष्ठ संहिता में प्राण का स्थान क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार, तो इसलिए इसको भी अच्छे से लर्न करना है हमें, ठीक है। वशिष्ठ के अनुसार इन नाड़ियों के में संचार करने वाली वायु 10 हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इन सभी का शरीर में यथाक्रम स्थान एवं कार्य निम्न प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्राण है, वैसे प्राण का स्थान हृदय में बताया गया है, मगर यहाँ पर इसके 6 स्थान बताए गए कि प्राण वायु कहाँ कहाँ पर है। कंध में बताई गई है, मुख में बताई गई है, नासिका नोज में बताई गई है, हृदय हार्ट में बताई गई है, नाभि नेवल में बताई गई है, और पादांगुष्ठ, पादांगुष्ठ होता है आपका पैर का बड़ा अंगूठा या बिग टो जिसे बोलते हैं, उसे पादांगुष्ठ कहा गया है, ठीक है। तो ये आपके 6 जगह हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नाभि से जितने भी हमारे ऊपर के स्थान हैं, 5 तो वो स्थान है नाभि से ऊपर वाले, और एक हो गया आपका पैर का अंगूठा पादांगुष्ठ, ठीक है। 5 स्थान नाभि से ऊपर है, नाभि, हृदय, नासिका, मुख और कंध। कंध आपके कंध और नाभि एक साथ ही हो गए, और मुख, नासिका, हृदय, फिर हो जाएगा आपका पादांगुष्ठ। पैर का जो बड़ा अंगूठा है वह भी प्राण का स्थान यहाँ पर बताया गया। फिर इनके कार्य बताए गए। कार्य क्या क्या है? श्वसन करना, रेस्पिरेशन, जिम्भण हो गया आपका जमाई लेना, और कफ खांसना आदि जो होता है वह प्राण वायु के माध्यम से होता है शरीर में। शरीर में श्वसन, जिम्भण और कफ आदि प्राण वायु के द्वारा बताया गया। ये इसका कार्य बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपान वायु। अपान वायु का स्थान हमारा नाभि से नीचे नीचे, नाभि मूल से जो नीचे नीचे वाले स्थान है वह आपके लिंग, गुदा, उरु, अंडकोश, पिंडली, जानू, कमर और नाभि मूल। उरु हो गया आपका थाइस, थाइस को बोलते हैं आपका, ठीक है, उरु। अंडकोश और पिंडली काफ मसल्स हो गए, जानू हो गया आपका नी, कमर और नाभि मूल। तो ये आपके नाभि मूल से जो भी नाभि से नीचे नीचे के जो आपके शरीर के पार्ट हैं वे अपान वायु में आ जाते हैं। तो इसका कार्य क्या है? आपका मल मूत्र आदि का विसर्जन करना। जो कार्य आपका और टेक्स्ट में दिया है अपान वायु का, वही यहाँ पर दिया गया है, मल मूत्र आदि का विसर्जन के लिए। फिर जो आपका समान, समान वायु क्या होती है? संपूर्ण शरीर में होती है। तो जो और टेक्स्ट में मिलता है, और टेक्स्ट में जो व्यान वायु है वह संपूर्ण शरीर में होती है, मगर यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में जो समान वायु है उसको संपूर्ण शरीर में कहा गया है। इसका कार्य क्या है? वृद्धि करती है, शरीर की वृद्धि करती है। अन्न रस का संपूर्ण शरीर में संचरण व पोषण करती है। जो भी अन्न से जो रस हमें प्राप्त होता है उसका संपूर्ण शरीर में संचरण मतलब पूरे शरीर में फैलाती है, उसे रेगुलेट करती है और उससे पोषण प्राप्त करती है। तो ये कार्य हो जाएगा आपका समान प्राण का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उदान। उदान में सभी संधियां और हस्त व पाद में जितने भी आपके शरीर के जॉइंट्स हैं उसमें, और आपके हस्त मतलब हाथों में और पाद मतलब पैरों में उदान वायु बताई गई है। तो इसका कार्य क्या है? शरीर का उन्नयन करना। उन्नयन मतलब शरीर का विकास करना, ठीक है। इसका उदान वायु का कार्य हो गया शरीर का विकास करना। फिर है जो व्यान, व्यान वायु को बताया गया है कान में, आंख की मध्यवर्ती गुटिका मतलब कि आपकी आई बॉल में, और नासिका में, गला, आपके नेक में, और चक्षु प्रदेश। चक्षु प्रदेश हो गया आपके आंख वाले भाग में व्यान वायु बताई गई है। मतलब कि हमारे गले से जो ऊपर वाले हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं उसमें व्यान वायु बताई गई है, ठीक है। हमारे चक्षु प्रदेश में, आंख की आई बॉल में, हमारे नेक में, नासिका में और नाक में बताई गई है। तो इसके कार्य क्या है? हान, उपादान एवं चेष्टा करना। हान मतलब त्यागना। जो शरीर में हमारे कान से, आंख से, नाक से और चक्षु प्रदेश से कुछ ना कुछ हमारे मैल रूप में कुछ ना कुछ निकलता रहता है, तो वो हो गया हान। हमारे शरीर में से जो गंदगी है वो निकालते हैं, तो हान, उपादान और चेष्टा।
कार्य को उत्पन्न करना और चेष्टा है कार्य का प्रयत्न करना। उपादान का मीन्स है कार्य को उत्पन्न करना और एवं चेष्टा कार्य करने का जो हम प्रयत्न करते हैं वह व्यान वायु के द्वारा ही होता है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं उपप्राण। उपप्राण हो गया नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो इनके सबके स्थान आपके त्वचा, त्वचा हो गया आपकी स्किन, और हड्डी, हड्डी होगी आपकी बोन्स इत्यादि में होते हैं ये जो 5 प्राण है। फिर इनके कार्य दिए गए, कार्य तो सभी से मिलते ही हैं जो और हैं। तो नाग का क्या है, उद्गार होता है, शरीर से बाहर कोई चीज निकलना, उसको उद्गार कहा जाता है। जैसे डकार रूप होते हैं, डकार को कहा जाता है उद्गार। फिर है कूर्म, कूर्म है निमेश और उन्मेष। निमेश और उन्मेष का मीन्स क्या होता है, पल के झपकना। पल के झपकना। ठीक है, निमेश और उन्मेष। निमेश होता है आंखों का बंद करना, उन्मेष होता है आंखों का खुलना। ठीक है, फिर है कृकल। कृकल का कार्य है आपका छींकना, और देवदत्त का है तंद्रा, निद्रा या तंद्रा, और में निद्रा दिया गया, इसमें तंद्रा दिया गया। और धनंजय, धनंजय में इसमें जो उसका कार्य है वह शुष्कता, जो शरीर में शुष्कता वगैरह आती है वह धनंजय प्राण किया। और टेक्स्ट में धनंजय का क्या कार्य बताया गया है, क्या बताया गया उसके लिए, यौन करना, यौन उपरांत भी रहता है शरीर। प्राण निकलता है मैम ना, तो उस समय शायद धनंजय शायद ये करता है। जब हमारे शरीर में मृत्यु होती है उस वक्त शरीर में जो वायु रहती है वह धनंजय प्राण होता है हमारा। और किसी किसी टेक्स्ट में लिखा है कि वो 4 घटी तक या इस स्थान तक धनंजय प्राण हमारे शरीर में रहता है। ठीक है, ओके। तो स्लाइड। धनंजय को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये धनंजय केवल लास्ट स्टेज में ही रहता है कि तो ऑलरेडी पहले भी रहता ये होगा? इस टेक्स्ट के अनुसार, इस टेक्स्ट में तो शुष्कता दिया हुआ है यहाँ पर। शुष्कता मीन्स मृत, ड्राइनेस, शरीर में जो ड्राइनेस है उसके लिए बोला गया, उसका कार्य जो है सुखाने का जो कार्य है वह धनंजय प्राण का। तंद्रा मतलब नींद। हाँ, तंद्रा मतलब नींद। मैम यौन करना उसी वही उस टाइम पे यूज होती है क्या धनंजय, जब तंद्रा जैसे हमें आलस से आता है ना शरीर में, तंद्रा हाँ, हो गई, निद्रा आ गया। यौन, वो जब हमें नींद भी आ रही होती है तो हम यौन करते हैं ना, हाँ। उबाल से लेते हैं। और था जिम्भड़, जिम्भड़, जिम्भण, जिम्भण यॉर्निंग करना ही हो जाता है, जमाई लेना। ठीक है, ओके है। जी मैम। जी मैम। क्वेश्चन देख लेंगे। अपान वायु से क्वेश्चन आ चुका है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान है। दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी एंड डी, जानू, जंघा और नाभि मूल। पांव का अंगूठा कौन सा प्राण है, प्राण, प्राण दिया गया है। और कंठ, कंठ, कंठ का स्थान क्या है, व्यान वायु है। गला जो दिया गया व्यान वायु में दिया गया ना। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता, मिलान करेंगे यम, नियम, आसन और उपप्राण। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें भी। ये भी दिसंबर 2023 का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट इसका आंसर राइट है। तो यम है, यम का 4th हो जाएगा आपका दया। नियम, नियम में आ जाएगा आपका जप। और फिर है आसन, आसन हो गया आपका भद्रासन। और उपप्राण हो जाएगा आपका कूर्म प्राण। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। टाइम पे चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं।
आगे पढ़ना है, ओवर करें। मैम ओवर पार्ट है। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। चलिए बताएंगे वशिष्ठ संहिता का काल कौन सा है? वशिष्ठ संहिता का समय कौन सा है? कौन से समय में लिखा गया है? 1185 1150 है। मैसेज भी करें और ठीक है। वशिष्ठ संहिता में कितने अध्याय हैं? 535 8 में सॉरी अध्याय 8 अध्याय है मैम, 6 लिए गए हैं हमारे सिलेबस में और 6 हमें पढ़ने हैं। पहले चार अध्याय को क्या कहा गया है? योगाख्यान। योग है। और बाद के 4 को क्या कहा गया है? ज्ञानाख्यान। ज्ञान बताया गया। टोटल अध्याय श्लोकों की संख्या क्या है? 535 535 बताए गए हैं। आसन कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए। सबसे पहला आसन कौन सा है? स्वस्तिकासन। स्वस्तिक आसन। सबसे लास्ट वाला आसन कौन सा है? मुक्तासन। लास्ट आसन मुक्तासन बताया गया। वेरी गुड। और नेक्स्ट, धारणा कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार के बताए गए। ध्यान कितने प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा ध्यान है? सगुण और निर्गुण। सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार का। और निर्गुण ध्यान? 1 प्रकार का। कुंडली कितने लपेटे हैं? 8। मैम ये सब सगुण निर्गुण पहले पढ़ाया गया है क्या? नहीं पढ़ाया नहीं गया, अभी आगे पढ़ेंगे ध्यान के बारे में, खाली थोड़ा सा इंट्रो है बस। अच्छा ठीक है। मर्म स्थान कितने हैं? 18 बताए गए हैं। ठीक है। और कौन कौन से योग बताए गए हैं? ज्ञान योग, ज्ञान योग, और अष्टांग योग। कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग बताए गए हैं। इसमें जो वक्ता है वो कौन है? वशिष्ठ जी। श्रोता कौन है? शक्ति है। और इनका और क्या संबंध है? पिता और पुत्र का संबंध बताया गया है। शरीर का माप, पूरे शरीर का माप कितना बताया है वशिष्ठ जी ने? 96 अंगुल बताया। प्राण का क्या माप है? शरीर से हमारा जो प्राण निकलता है 12 अंगुल। 12 अंगुल निकलता है। वेरी गुड। यम कितने प्रकार के हैं? 10 कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म प्रवर्तक और निर्वर्तक 2 प्रकार के हैं। प्रवर्तक कर्म और निर्वर्तक कर्म। संसारिक मोह माया में जो बांधते हैं वे ऐसे कर्म कौन से हैं? प्रवर्तक कर्म है। कामनाओं से जो रहित कर्म है वे कौन से हैं? निर्वर्तक कर्म है। निवर्तक कर्म कितने प्रकार के हैं? 2 बाह्य प्रकार के। श्रेष्ठ निर्वर्तक कर्म कौन से हैं? अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ है। अंतरंग साधन कौन कौन से हैं अष्टांग योग में? प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम। अंतरंग। क्वेश्चन नहीं, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। धारणा कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। प्रत्याहार कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। सबसे पहला यम कौन सा है? ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ऐसे है ना। और किसी ने भी लर्न किए हैं मीर जी के अलावा यम? ये नहीं लर्न हुआ। सजी सुनाएंगे। मैम ये लर्न नहीं हुए। लर्न नहीं हुए तो इनको लर्न करना है। कल की क्लास में मैं सुनूंगी सभी से यम और नियम, ठीक है? ओके मैम। शौच कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। बहिरंग और
अब मुझे बताएंगे भोजन के बारे में। ब्रह्मचारियों के लिए कितना भोजन है? 8 कौर। 8 गलत है, रॉन्ग है। ब्रह्मचारियों के लिए ये आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार। उनकी आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार। अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम। पूर्ण आहार से कम। सन्यासियों के लिए 8। 8 प्रकार। ग्रस्तों के लिए 16। 16 32। 16 किसके लिए? अच्छा हाँ वानप्रस्थों के लिए होता है। और मुझे बताएंगे तप। तप के लिए क्या डेफिनेशन दी है? कौन सा व्रत करने के लिए कहा गया है? चंद्रायण व्रत। कठोर पूर्ण चंद्रायण चंद्रायण व्रत करने के लिए कहा गया है। ईश्वर पूजा में किस ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा गया है? प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु की शास्त्रोक्त विधि से पूजा करना। हाँ, विष्णु जी की पूजा करने के लिए कहा गया है। वेरी गुड। जब कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उच्च, उपांश और मानस। उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। श्रेष्ठ जप कौन सा है? मानस। जो मन से किया जाए। मानस जप। आसन, शासन कितने हैं? 10 ना। 10 आसन है। विष को कौन हरण करता है? कौन सा आसन करता है? मयूरासन। मयूरासन था लेकिन आज ही मैंने बताया है 2-3 बार। एक मिनट भद्रासन। भद्रासन। वेरी गुड। भद्रासन है विष को दूर करने के लिए। ठीक है। मयूरासन का क्या लाभ है? पाप हरता है। पापों का नाश। मयूरासन का अच्छा। हाँ मैम। हरण करता है। सिंहासन। खुरमासन का कुछ नहीं। सिंहासन। सिंहासन। सिंहासन का योगियों द्वारा पूजित। पूजित आसन। योगियों द्वारा पूजित आसन। पूजित। ठीक है। नाड़ी शुद्धि से पहले क्या क्या करना चाहिए? यम नियम आसन। आसन यम नियम आसन करना चाहिए। यम नियम आसन करना चाहिए। ठीक है। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं। शरीर की माप कितनी है? कुल हमारे शरीर की माप 96 कुल है। नाड़ियों की संख्या कितनी है? 14। 14 है। और हमारी नाड़ियां किस तरीके से होती हैं? मतलब किसके मतलब आगे दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे ना भी हैं? और किसके पत्ते के समान है? पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? भूल गए। अश्वत्थ कहते हैं। ठीक है। तो हमारा देह मध्य है। देह मध्य में किसके समान बताया गया? देह मध्य अग्नि तत्व। अग्नि तत्व या तप्त वर्ण स्वर्ण के समान, तपते हुए सोने के समान बताया गया है। और यहाँ पर जो ज्योतिर्मय स्थान है उसका आकार क्या बताया गया है? मनुष्य में त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार बताया गया। पक्षियों में ये गोलाकार होता है। गोलाकार बताया गया। ठीक है। कंद। कंद का आकार क्या है? त्रिकोणाकार। कंद स्क्वायर। स्क्वायर शेप में। देह मध्य से कितने अंगुल ऊपर है कंद का स्थान? स्क्वायर नहीं है, वो चौकोर है केवल। और दी वो तो ये बताया था ना कि पक्षियों में चकोरा का मतलब कंद जो मैंने मनुष्य। कंद पूछा है वह है आपका ज्योतिर्मय स्थान है। ज्योतिर्मय स्थान अच्छा अलग हो अच्छा गया, ठीक कंद है अलग हो गया ना। ठीक है ठीक है। हाँ। चकोर और स्क्वायर एक ही तो होता है। तो आयतकार भी हो जाएगा चकोर। अच्छा नहीं चकोर जो होता है वो आयत नहीं होता है, आयताकार होता है। उसमें 2 लाइनें सेम होती है और दो सेम होती है। चारों सेम नहीं होती, चारों जो होती है वो चकोर होती है। तो वो रेक्टेंगल हो गया फिर ना। वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। और इसमें जो आपके नाभि के दल है वे कितने बताए गए हैं? 12 बताए गए। ठीक है। कुंडली कितने लपेटे हैं? 8। 8 लपेटे तो है। और कुंडली कैसे जागृत होती है? सुषुम्ना में जब प्राण ये होता अग्नि है तत्व बोलेंगे या वहिनी योग या अग्नि तत्व? ठीक है, अग्नि तत्व से जागृत होगी।
चलिए ठीक है। नाड़ियों की संख्या, मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी है? ईड़ा पिंगला 14 सुषुम्ना 14। मतलब 14 है। 14 14 में से 3 मुख्य नाड़ियां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पिंगला पिंगला सुषुम्ना और एक जो मुख्य नाड़ी हो गई सुषुम्ना सुषुम्ना। ईड़ा को क्या क्या कहा गया है? हार्ट ईड़ा नाड़ी को क्या कहा गया है? चंद्र और चंद्र और तमस। चंद्र और तमस। और पिंगला को क्या कहा गया है? सूर्य सूर्य और रजस। सूर्य और रजस। ठीक, आप मुझे बताएं कि तो मैम हठ युग में भी तो हठ हकारे जीवती कैसे तो श्लोक है भूल गए हैं। और नकार हाँ तो उसमें भी तो वही है, इसमें भी तो वही है, अंतर का है। अंतर तो जब क्वेश्चन आएगा जहाँ वहाँ पे कंपैरिजन आता है तो वो याद होना चाहिए किसमें क्या कहा गया है। ठीक है? मैम ये चंद्र और ये मीन्स इसको तमस तमस क्यों कहा गया होगा इसमें? वो तमोगुण रजोगुण, तामस राजस और सात्विक मतलब वो गुण होता है कि कौन से व्यक्ति में किस तत्व की प्रधानता है। अब चंद्र का जो गुण इसमें है वो तामस के हिसाब से है, और सूर्य का राजस। रजोगुण वाला व्यक्ति अधिक मतलब भोग विलास में लिप्त रहने वाला, थोड़ा युद्ध से या इन सब चीजों से, क्रोध से, यही सब होता है ना मैम। हाँ ये भी है। और एक ये भी है जो तामस है। तामस मतलब जैसे आपका पैरासिम्पैथिक हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में ये तो नहीं पढ़ा मैम अभी उतना। तो ये उसमें गीता के हिसाब से पढ़े हैं कि तमोगुण राक्षसों का जो गुण होता है या राक्षसों का स्वभाव होता है वो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हर चीज को स्लो करता है, शांति से काम करता है। और सिंपैथेटिक में हर चीज तेज होती है, जैसे कि हार्ट बीट तेज हो रही है या हम सांसें तेज ले रहे हैं तो वो अग्रेशन में रहता है, अग्रेशन में होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखा जैसे जैसे पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो हमारी चीजें स्लो होती जाएंगी तो उसमें हमारा तामस बढ़ता जाएगा। ईड़ा नाड़ी में क्या होता है? स्लो मतलब कि उसमें कूलनेस होती है, और अगर हमें नींद वगैरह लानी है या कुछ करना है तो उसके लिए तामस गुण हमारे शरीर में होना जरूरी है। ठीक है? ओके। और उसी तरह राजस क्या होता है? सिंपैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? हमारे शरीर को एक्टिव करता है। जब हमारे हमारे शरीर में पिंगला बढ़ेगा या हमारा सूर्य एक्टिवेट होगा, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी या पिंगला एक्टिवेट होगी तो हमारा शरीर भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? चलिए यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। चलिए कोई भी एक शांति मंत्र कर देंगे क्लास को ओवर करने के लिए। कोई कर देगा, कौन है? आप ही कर दीजिए।